हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की पोम डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है और इस पोम में उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट शो किया गया है। ऐसे ही क्रो जो होता है वो बर्ड्स में अच्छा नहीं माना जाता है और उसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में पोम के अंदर शो किया गया है। डस्ट ऑफ स्नो, जब विंटर का सीजन होता है तो जो स्नो होती है वो उसका जो टेक्सचर होता है वो सैंड की तरह होता है, इसलिए उसे डस्ट ऑफ स्नो कहा जाता है। तो एक बार हमारे पोएट हैं वो रास्ते से जा रहे होते हैं और वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा सैड होते हैं। तो तभी एक क्रो जो है वो हैमलॉक ट्री पर आकर बैठता है, जिसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर जाती है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। और जैसे ही ये इंसिडेंट होता है, जैसे ही जो स्नो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरती है, उनका जो मूड होता है वो एकदम से चेंज हो जाता है और वो अब दुखी नहीं होते, उनका मूड जो है बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारा मूड सुबह सुबह खराब हो जाता है तो लगभग हमारे दिन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो खराब ही जाता है। बट जैसे ही इंसिडेंट होता है तो उनका मूड चेंज हो जाता है और वो कहते हैं कि इस इंसिडेंट की वजह से जो उनका दिन था वो खराब होने से बच गया है। अब आप ये सोचोगे कि आपके सिलेबस में क्यों डाला, इतना छोटा सा तो मीनिंग है, बट इसके अंदर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें बहुत ही डीपली बात बताना चाह रहे हैं। ये पोम जो है वो सुपरस्टिशन बिलीफ को तोड़ती है। सुपरस्टिशन बिलीफ जैसे कि इंडिया में माना जाता है कि हम किसी भी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और उस टाइम हमारे रास्ते से बिल्ली, काली बिल्ली या कोई भी बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो ऐसा माना जाता है कि आज का दिन या तो अच्छा नहीं होगा या जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो अच्छा नहीं होगा। इसी तरीके से एक बात हम करें जापान की, वहीं जापान में देखा जाए तो इंडिया से बिल्कुल अपोजिट है। अगर उनके यहाँ ऐसा होता है कि भाई वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो वहां पर जो लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि आज का दिन उनका बहुत अच्छा जाएगा और वो जिस काम के लिए जाना चाह रहे हैं वो काम बहुत ही अच्छा होगा। तो बात एक ही है लेकिन बिलीव्स लोगों के अलग अलग हैं। इंडिया में उसको लोग नेगेटिव मानते हैं और जापान में लोग उसे पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। तो ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि जो क्रो और हैमलॉक ट्री है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सिंबल्स हैं, बट उनकी वजह से जो है वो उनका जो मूड है वो चेंज हो गया है। यानी कि जो ये सुपरस्टिशंस होते हैं इनकी वजह से, किसी जानवर की वजह से या किसी थिंग की वजह से आपका डे डिपेंड नहीं करता कि कैसा जाएगा, बल्कि वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा होगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा। बट अगर हमारी सोच ही नेगेटिव होगी तो हमारा दिन भी अच्छा नहीं होगा और हमारे साथ भी नेगेटिव ही चीजें होंगी। अब बात करते हैं इस पोम में यूज होने वाले पोएटिक डिवाइस की। सबसे पहले जो इसमें डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है कि जो सेम साउंड है वो आती है इनके अंदर और बिगिनिंग में जो लेटर यूज किया गया है वो सेम होता है और जो वर्ड्स हैं वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। जैसे हैज गिवन माय हार्ट, यहाँ पर एच और एच का यूज किया जा रहा है और वो बिगिनिंग में यूज हो रहा है और एच हैज और हार्ट सेम साउंड कर रहे हैं स्टार्टिंग। एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड और सम दोनों एस लेटर से शुरू हो रहे हैं और दोनों की जो साउंड है वो सेम आ रही है, सेव्ड एंड सम। अब बात करते हैं सेकंड पोएटिक डिवाइस की, एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है कि थ्रू आउट द लाइन जो है वो एक वोवेल की साउंड आ रही है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में जो सेकंड लाइन है, शूक डाउन ऑन मी, इसमें ओ की साउंड आ रही है थ्रू आउट द लाइन, शूक डाउन ऑन मी। तो इस पूरी लाइन में अगर हम देखें तो थ्रू आउट द लाइन कौन से वोवेल की साउंड आ रही है,
ओ विल की साउंड आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा लिटरेरी या पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है? एसोनेंस। सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म का यूज किया जाता है सिंबल करने के लिए या आइडिया देने के लिए जो एक्चुअल मीनिंग है एक वर्ड का, उसको यूज ना करके उसका सिंबॉलिक मीनिंग यूज करने के लिए। जैसे कि क्रो और हैमलॉक ट्री, जो पोएट है उसने यहाँ उसको एक एज अ सिंबल यूज किया है इमोशंस को शो करने के लिए, जैसे कि डिजेक्शन हो गया, ग्लूम हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सभी इमोशन को शो करने के लिए। और साथ ही साथ उसने इन सिंबल्स को यूज किया गया है इन ऑस्पिशियस थिंग्स जो है नेचर की, उनको दिखाने के लिए। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अपवित्र, यानी जो अपवित्र चीजें हैं नेचर की, वो कैसे एक पर्सन का जो माइंड है और मूड है वो चेंज कर सकती है। अपवित्र चीजों का मतलब है यहाँ से हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है, और क्रो जिसे कि एक पॉजिटिव बर्ड नहीं माना जाता है। आई होप आप सबको ये पोम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। पोएटिक डिवाइस का भी यूज पता चला होगा इस पोयम में कैसे किया गया है। और आपको अगर ये पोम अच्छे से समझ आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।